गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या पढ़ना वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हार्मोन्स शब्द सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? स्टर्लिंग। कब? 1905 में। अब हम लोग हार्मोन्स को जैसे डिफाइन करना चाहें, सभी लोग जानते हैं वैसे, फिर भी हम एक बार इसको डिफाइन करते हैं। हार्मोन्स आर स्पेशल केमिकल सब्सटेंस और केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी। देखिए, हार्मोन जो होता है एक ऐसा विशेष रसायन या रासायनिक सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी में कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस करता है। और ये सिक्रेटेड कैसे होता है? बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर हम इसके कुछ हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। और जैसे हम लोग इसके कुछ जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला या फर्स्ट, हार्मोन्स आर रेगुलेटेड केमिकल दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। देखिए, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ठीक है, फिर सेकेंड वन इज दे एक्ट एज फर्स्ट केमिकल मैसेंजर एंड इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। ये एज आ केमिकल मैसेंजर या इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ठीक है, और हार्मोन्स आर इफेक्टिव इन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पिकोग्राम एंड नैनोग्राम। देखिए, कोई भी हार्मोन्स हो जो कि बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है और लो कंसंट्रेशन में ही वो अपने काम को आगे करता है, जैसे पिकोग्राम एंड नैनोग्राम में, मतलब पिकोग्राम नैनोग्राम में ही वह इफेक्टिव होता है। फोर्थ वन इज हार्मोन मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज। देखिए, हार्मोन्स मॉलिक्यूल जो होता है बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल के में फॉर्म में होता है। फिफ्थ वन इज दे आर केमिकली कंपोज ऑफ अमीनो एसिड। देखिए, केमिकली इसका नेचर डिफरेंट टाइप का होता है। पहला अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स। ओके, एंड देन सिक्स वन इज हार्मोन इनिबिट एंड स्टिमुलेट स्पेसिफिक प्रोसेस। देखिए, कोई भी हार्मोन हो जब वो इनिबिट होगा या स्टिमुलेंट होगा या स्टिमुलेट होगा, वो स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू होगा इन द टारगेट सेल, मतलब स्पेसिफिक प्रोसेस थ्रू टारगेट सेल में होता है। ओके, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवंथ वन, दे आर फॉर्मेड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। ये जो कि फॉर्मेड होता है स्पेसिफिक स्टिमुलाई के द्वारा। ओके, अब देखिए लास्ट वन, इसमें बहुत सारे और पॉइंट है लेकिन हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, बोथ मतलब एक्सेस मात्रा में हो या डिफिशेंसी हो, दोनों में क्या होता है, इससे हमारे बॉडी में डिसऑर्डर होते हैं। या तो इसकी मात्रा बढ़ जाए हमारी बॉडी में या तो इसकी मात्रा कम है, दोनों से हमारी बॉडी में डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हम इसमें क्लासीफाई करते हैं हार्मोन्स को, दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी। लेकिन मेनली हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में हम लोग देखते हैं, देखिए केमिकल नेचर में हम लोग पढ़ते हैं पहला अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स, दूसरा पेप्टाइड्स हार्मोन्स, थर्ड वन इज पॉलीपेप्टाइड जिसे प्रोटीन हार्मोन्स भी बोलते हैं, एंड फोर्थ वन इज स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि उस हार्मोन का नेचर कैसा होगा।
अमीनो एसिड डेरिवेटिव सिंपल सी बात है, ये अमीनो एसिड से ही डिराइव्ड हुआ होगा। इसमें कौन सा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे देखिए इसमें एपिनेफ्रिन जिसको हम लोग एड्रेनिल बोलते हैं, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन जिसे हम लोग नॉन एड्रेलिन भी बोलते हैं। ये कहाँ से सिक्रेटेड होता है? एडिनल मेडुला, ठीक। देन थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड होते हैं, जो कि कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं? टायरोसिन अमीनो एसिड से। नाम से स्पष्ट था, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये कहाँ से होते हैं ड्राइव्ड? टायरोसिन अमीनो एसिड से। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड में पेप्टाइड हार्मोन। सिंपल सी बात है, पेप्टाइड से ड्राइव्ड हुआ होगा ये, क्योंकि नाम ही वैसा है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, और एडीएच हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एंड सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रीट होता है? हाइपोथैलेमस। और ये दोनों, ये कहाँ, ये मतलब ये पहला वाला आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड सोमेटोस्टेटिन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस सिक्रेटेड है। और ये सब मैंने नेचर बताया था, तो क्या होता है? पेप्टाइड, ये कंपोज होते हैं पेप्टाइड नेचर्स, पेप्टाइड से होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन इज पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कुछ हार्मोन जैसे मैं आपको बताता हूँ जो कि प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, सिंपल सी बात है। तो जैसे इसमें सोमेटोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये सिक्रीट कहाँ से होते हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। एंड पैराथार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है? आप सभी जानते हैं, पैराथायराइड। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम लोग एचसीजी बोलते हैं। एंड ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम लोग शॉर्टकट में एचसीजी बोलते हैं। एंड रिलैक्सिन ऑफ प्लेसेंटा, ये कहाँ से बनते हैं? मेड अप पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन से। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, एचसीजी और एचसीएस, पैराथायराइड, पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से आपके सोमेटोस्टेटिन, थायरोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। लास्ट वन इज स्टेरॉयड हार्मोन। देखिए स्टेरॉयड हार्मोन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। टेस्टिस, ओवरीज, ओके, आर कंपोज ऑफ स्टेरॉयड। मतलब जो जो हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरी से सिक्रीट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? स्टेरॉयड प्रॉपर्टी के होते हैं। और प्लेसेंटल एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन आल्सो स्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। तो ये हमारा क्लासीफाई हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर के आधार पर, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसमें देखते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसे हमने दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में कौन कौन से होंगे? स्टेरॉयड ऑक्साइड, थायराइड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तीन होंगे, स्टेरॉयड, थायरॉयड हार्मोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल हार्मोन। इसमें कौन कौन से होंगे? अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, इकोसिनोइड हार्मोन्स। तो ये हमने जो जो हमें पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में हमने सुपरफिशियल स्टडी कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे हार्मोन काम करता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसमें आगे कैसे काम करता है उसका मैकेनिज्म के बारे में, हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। चांद के